हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट 2024। आज का जो टॉपिक हमारा है वह है भिन्न। भिन्न से संबंधित जो सीटेट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आज उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आज उन सब डाउट को आज यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न भिन्न दो प्रकार के होंगे, एक उचित और एक अनुचित। उचित भिन्न किसे कहेंगे? अंश से हर से अंश छोटा होगा, अंश से हर छोटा होगा। अच्छा, आपके सामने एक भिन्न दे रखा है, इसमें जो नीचे होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? हर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? हर। और जो ऊपर रखा हो उसे हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो जो उचित भिन्न होगी तो ऊपर का जो अंश होगा वो हमेशा हर से छोटा होगा। देखो ये छोटा है, ये बड़ा, यहाँ पर छोटा बड़ा, अंश छोटा है हर बड़ा। जब अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो उसे हम कहेंगे उचित भिन्न। क्या कहेंगे? उचित भिन्न। और जब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी अंश बड़ा हो जाएगा हर छोटा, अंश बड़ा हो जाएगा हर छोटा हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं। यहां तक क्लियर है? उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, ये कंसेप्ट क्लियर है। चलो आगे चलें। देखो आगे कह रहा है कि आपके सामने एक जो 0.232323 को इसको कह रहा है कि साधारण रूप में बदलना है। क्या कह रहा है? साधारण रूप में बदलो। तो यहाँ पर देखो 2 3 यानी संख्या 2 3 का रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 0.23 और इसको किस में लिख लेंगे? बार के रूप में लिख लेंगे। यानी बार का मतलब है कि 2 3 अनंत बार रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, इसको हम साधारण रूप में कैसे लिखेंगे? देखो साधारण रूप में लिखने के लिए जितना ऊपर लिखा है इसको हम पूरी तरीके से ऐसे लिख लेंगे। 23 लिख लिए। नीचे हर के रूप में क्या लिखेंगे? जितनी संख्या पर बार होता है उतनी बार 9, यानी 2 संख्या पर बार है तो 2 बार क्या लिख लेंगे? 9। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 23/99। क्या आ जाएगा? 23/99, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है? 0.123 को साधारण भिन्न में बदलना है। अब देखो यहाँ पर बार जो लगा है वो संख्या 3 पर केवल लगा है। किस पे लगा है? 3 पे। इसको साधारण रूप में कैसे बदलेंगे? जो संख्या लिखी है उसको हम पहले पूरा लिख लेंगे। 123 लिखा है, 123 लिख लिए। फिर माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? जिस पे बार नहीं लगा है, तो देखो बार किस पे नहीं लगा है? 12 पे बार नहीं लगा है, तो 12 को हम माइनस कर देंगे। नीचे बटे में क्या लिखते हैं? जिस पे बार लगा है उसको 9, 3 पे बार लिखा है तो 9 लिख लेंगे। यानी एक संख्या पे बार लगा है तो एक बार 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं लगा, यानी एक दो संख्या पे बार नहीं लगा है तो 2 बार 0। ध्यान से समझिएगा। पहले पूरी संख्या को हम लिख लेंगे, 1 2 3 संख्या थी उसको लिख लिए। फिर माइनस करेंगे, उस संख्या को माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं लगा है। तो 2 संख्या पे बार नहीं लगा है तो 2 संख्याओं यानी 12 पे, तो 12 माइनस कर लिए। बटे जिस पे बार लगा है उसको 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं लगा उसको हम 0 कर देंगे। अब इसको हल करोगे, 123 में से 12 जाएगा, 1 1 1 यानी 111 बचेगा। नीचे 900 किससे कट जाएगा? 3 से काटोगे तो 3 3 9, और 3 से काटोगे 3 3 9, 2 बचेगा 3 7 21। कितना आ गया? 37। कितना आ गया है? ये आ गया आपका है 37/300। कितना आ गया? 37/300। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन हमारा बी जो होगा वो करेक्ट है। क्लियर है? बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। अच्छा, इसी को हम एक दूसरा देखो, जैसे आपको मिल जाएगा कि 0.123 और यहाँ पर 2 संख्याओं के बार होता तो कैसे करते? तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते 1 2 3 लिख लेते। फिर माइनस, माइनस क्या करते? अब माइनस इसमें हम 1 करते, क्योंकि 2 संख्याओं पे तो बार है, एक पर नहीं है तो 1 माइनस कर लेते। बटे 2 संख्याओं पे बार है तो 2 बार 9 9 करोगे, और जिस पे बार नहीं है उसको 0। इसको हल कर लेते, इस संख्या को हल करते। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विषम भिन्न समूह को चुनो। जो विषम है उसको चुनना है। 1/5 और 2/7। देखो 1/5 और 2/7 ये दोनों क्या हैं? ये दोनों उचित भिन्न है। उचित भिन्न की पहचान में बताया था, नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर छोटा होगा। देखो बड़ा है छोटा है, ये बड़ा ये छोटा, तो ये कैसा है? उचित भिन्न है। इसमें भी देखो उचित भिन्न है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। यहाँ पर देखो ये 9 बड़ा हो नीचे छोटा, तो ये अनुचित भिन्न हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये दोनों क्या है? उचित भिन्न है, और ये क्या है? अनुचित भिन्न का एक पेयर है, जोड़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है? दोनों से विषम है, यानी अलग है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। -5/7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो? -5/7 में क्या घटा दें कि -1 प्राप्त हो जाए? तो देखो -5/7 में हम x को घटा दें तो हमको कितना मिल जाएगा? तो हमें -1 मिल जाए।
ठीक है। अब देखो इनको एक अंक एक पास कर लेते हैं, एक्स एक पास रख सकते हैं, तो माइनस का एक्स यहाँ रख जाएगा बराबर, ये माइनस का एक है और ये वाला 5/7 इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। माइनस का एक्स बराबर इसके नीचे एक मान लो, 7 की गुणा 7 से करोगे तो 7, यहाँ 7 की गुणा 1 से करोगे तो माइनस का 7, 1 की 5 से करोगे तो प्लस का 5। अब देखो 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, तो आप कहोगे माइनस एक्स इजिकल टू यहाँ कितना बचेगा, तो आप कहोगे माइनस का 2 बचेगा और यह नीचे 7, और ये माइनस कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपके सामने 2/7। कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 2/7। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया कि -5/7 में से यदि 2/7 घटा दोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, -1 प्राप्त होगा। क्लियर है मेरा। अब देखो क्या कह रहा है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, भिन्न सबसे छोटी है कि सबसे बड़ी है, इसका पता कैसे लगाते हैं। इसको पता लगाने के लिए आपको जो हर होगा, यानी हर क्या, हाँ हर का होना यानी बराबर होना जरूरी है। हर क्या है, यहाँ देखो सारे बराबर हैं, जब डिनोमिनेटर आपका यानी हर जब सेम होगा, यानी जब आपका हर बराबर होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न। जैसे इन दोनों में क्या है, हर दोनों बराबर हैं, अंश कौन 4 बड़ा, तो ये क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी जिसके हर बराबर होते हैं और जिसका अंश बड़ा वो बड़ी और जिसका अंश छोटा वो क्या हो जाएगी, भिन्न छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो हर सम में क्या है, बराबर है, हर सम में क्या है, बराबर है। आपसे पूछा गया सबसे छोटी बताओ कौन सी है, तो यहाँ पर बताओ छोटी सबसे कौन हो जाएगी, 1/13, 4/13 या 11/13। तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन है, हर सम में बराबर है, एक सबसे छोटा क्या है, एक, तो क्या हो जाएगी 1/13 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। यदि पूछता सबसे बड़ी क्या है तो आप क्या बताते, 11/13, ये क्या हो जाती है, सबसे बड़ी हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर पूछा गया था सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो 1/13 सबसे छोटी भिन्न होगी। क्लियर है मेरे दोस्त। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।